लंबी लंबी कतारें, कोई हाथ में प्लास्टिक की बोतल लिए खड़ा है तो कोई गैलन पकड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये लोग किसी राहत या सुविधा के लिए नहीं बल्कि पेट्रोल पंप में खड़े हैं। तेल के एक एक बूंद के लिए घंटों इंतजार करना इनकी मजबूरी है। माहौल में बेचैनी है और हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। पेट्रोल पंप का बढ़ता मीटर इनके चेहरे का भाव बदल देता है। जैसे जैसे मशीन पर बढ़ते हुए दाम नजर आते हैं वैसे वैसे लोगों का सब्र भी टूटता जा रहा है। हर बढ़ती संख्या के साथ गुस्सा और लाचारी दोनों बढ़ रहे हैं। यह तस्वीर पाकिस्तान की है। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में तेल की कीमतों में अचानक आई भारी बढ़ोतरी ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। 3 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत 458.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 520.35 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है, जिसने आम आदमी की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब जरा सुनिए पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है। पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे चली गई? आप बताएं हम क्या करें? हम स्टूडेंट हैं, अगर हम काम भी करें जो मर्जी करें हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ, लेकिन ये हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इतना पेट्रोल? आप ही हमें बता दें। फिर हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे। पाकिस्तान की सरकार ने एक झटके में पेट्रोल के दाम लगभग 137 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए, जबकि डीजल की कीमतों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके पहले भी करीब 55 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी थी, लेकिन ताजा वृद्धि ने लोगों की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया है। पाकिस्तानी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। ये देखे डलवाने आए हुए हैं पेट्रोल सारे, लेकिन अगर यही लोग सारे एहतजाज करें हुकूमत के खिलाफ तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन हमें वो खसलत है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। बाकी मजबूरी है हमारी, हमने पढ़ने जाना है, अगर कोई काम करने जाना है तो फिर हमें तो वो डलवाना पड़ेगा। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारियों और कम आय वाले परिवारों पर पड़ा है। जिन लोगों के रोज की कमाई ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाती है, उनके लिए अब पेट्रोल और डीजल जैसे बुनियादी जरूरतें भी बोझ बन गई हैं। कई लोग अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कह रहे हैं, हमारा इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी कीमत हमें ही चुकानी पड़ रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार को हालात संभालने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े हैं, जैसे कि मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और कुछ राहत योजनाएं, लेकिन ये उपाय फिलहाल नाकाफी नजर आ रही है। इस संकट के पीछे सिर्फ स्थानीय कारण ही नहीं बल्कि वैश्विक हालात भी जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। खासकर मध्यपूर्व में चल रहे तनाव और तेल आपूर्ति पर पड़े असर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ रहा है। और अब कराची के पेट्रोल पंपों पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक संघर्ष की कहानी है। लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं बल्कि गुस्सा, बेबसी और अनिश्चित भविष्य का डर भी साफ दिखाई दे रहा है।